दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल MG एजुटेनमेंट पर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपको हर खबर सच्ची और एकदम साफ और स्पष्ट बताता हूं। मैं कोई चटपटी मसालेदार बात आपको नहीं बताता, राइट। जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे को पीछे से आती है वही इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं। NMS के अधिकारियों द्वारा हमारी अभी थोड़ी सी ही बात हमारी टीम की हुई थी, जिसमें हमें ये पता चला था कि कौन कौन बच्चे इस साल जून 2021 में प्रमोट नहीं किए जा रहे हैं। ये 10th की कैटेगरी और 12th की कैटेगरी दोनों ही इसमें शामिल हैं। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं इसमें 3 शर्तें, पास होने के लिए 3 शर्तें बहुत जरूरी हैं। चाहे आप स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 के स्टूडेंट हो, चाहे आप TUC के स्टूडेंट हो, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट के स्टूडेंट हो, तो भी आपको ये 3 शर्तें फॉलो करनी पड़ेंगी। और ऑन डिमांड के स्टूडेंट है तो भी आपको इन 3 शर्तों में से कोई 2 शर्तें फॉलो करनी पड़ेंगी, राइट। तो दोस्तों वीडियो को पूरे एंड तक देखना। मैं वीडियो के एंड में आपको जरूर बताऊंगा कौन सी वो 3 शर्तें हैं जो आपको फॉलो करनी है। अगर वो फॉलो नहीं हुई हैं तो आपका रिजल्ट नेगेटिव हो सकता है, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रीम 1 और ब्लॉक 1 के स्टूडेंट का। देखिए स्ट्रीम 1 और ब्लॉक 1 के वो स्टूडेंट थे जिन्होंने फ्रेश एडमिशन लिया था NMS में, और स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 यानी कि अप्रैल में उनके एग्जाम होने थे, जिस वजह से उनको प्रमोट कर दिया गया था। तो ऐसे कौन से बच्चे हैं जो प्रमोट होने के बावजूद भी इस बार पास नहीं हो पा रहे हैं, राइट। तो यही हमारी बातचीत हमारे वहां के अधिकारियों से हुई थी और उसी के बारे में मैं इस वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो प्रमोट नहीं हो पा रहे हैं या जिनका रिजल्ट पास का नहीं आएगा। तो कहीं वो आप तो नहीं, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए और समझिए कि आपका रिजल्ट क्या है, राइट। देखिए स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 के अंदर वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हर हाल में एट एनी कॉस्ट दे हैव टू सबमिट देयर TMAs। उनको अपने TMA जरूर जमा करवाने पड़ते हैं। तो क्या आपने अपने TMA जमा करवाए, समय पर जमा करवाए? 15 जून की डेट बताई गई थी जो कि थी जिसमें आपको TMA सबमिट करवाने थे। क्या आपने जमा करवाए? अगर आपके TMA के मार्क्स आपके पोर्टल पे आ गए हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपके मार्क्स आपके स्टूडेंट पोर्टल पे शो नहीं हो रहे हैं, पेंडिंग में शो हो रहे हैं, तो इट मीन्स कि देयर इज अ फॉल्ट, देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट। तो आपको ये समझना होगा। तो अगर आपके मार्क्स, ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट अगर आपको नहीं मिले हैं, यानी कि TMA ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट अगर आपको नहीं मिले हैं, तो आपका रिजल्ट नेगेटिव हो सकता है। हो भी क्या सकता है अगर आपके पास अगर TMA मार्क्स नहीं है तो आपका रिजल्ट नेगेटिव है, क्योंकि स्ट्रीम 1 और ब्लॉक 1 के बच्चों को इस बार TMA के आधार पे ही नंबर दिए जा रहे हैं, राइट। तो पास होने के लिए जो 3 शर्तें हैं उसमें पहली शर्त यही होती है कि आपके TMA सबमिट होने बहुत जरूरी है। बात मैं कर रहा हूं सिर्फ स्ट्रीम 1 और ब्लॉक 1 के स्टूडेंट्स के लिए। तो आप इतना समझ लीजिए कि अगर आपने अपने TMA स्टडी सेंटर में जमा करवाए थे लेकिन स्टडी सेंटर ने किसी वजह से एक्सेप्ट नहीं करे, या फिर आपने अपने TMAs को स्पीड पोस्ट किया था लेकिन वो स्पीड पोस्ट अगर गलत एड्रेस पे कर दिया गया है, तो आपके TMA जो है पेंडिंग शो होंगे या उसमें उस मार्क्स नहीं क्लियर होंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि TMA आपने 5 सब्जेक्ट के बनाए थे या 6 सब्जेक्ट के बनाए थे लेकिन उसमें नंबर सिर्फ 4 सब्जेक्ट के शो हो रहे हैं। अगर इन कैटेगरी में आपका डिटेल आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपका रिजल्ट नेगेटिव हो सकता है, राइट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे TUC के स्टूडेंट्स की। TUC के स्टूडेंट, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, इन स्टूडेंट्स को कैसे पास किया जा रहा है? देखिए ये स्टूडेंट वो स्टूडेंट होते हैं जो स्टूडेंट 2 या 3 सब्जेक्ट के लिए अब हाल ही में अपना जो है पेपर देने वाले थे, जिनके पेपर इस जून से पहले होने थे और उनका रिजल्ट डिक्लेयर होना था। प्रमोट तो इनको भी किया गया है लेकिन इनको नंबर किस आधार पे मिलेंगे उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूं। जिन 2 या 3 या 4 सब्जेक्ट्स के लिए आपने TUC करवाया है, यानी कि NMS बोर्ड में आपने ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट करवाया है, जो 4 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट आपने वहां पर भरे हैं जिसमें आपके अच्छे मार्क्स हैं, अगर उनकी एवरेज टोटल करने से आपकी परसेंटेज डाउन जा रही है या आपकी 33% से कम बढ़ रहे हैं, तो फिर आप प्रमोट नहीं हो पाएंगे। यानी कि अगर आपने वो 3 सब्जेक्ट्स जो आपने ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट करवाए हैं उसको जोड़कर उसकी एवरेज निकालकर और जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बताया है उसको पुट करके जो भी आपके मार्क्स बनेंगे वही मार्क्स आपको TUC के जो भी आप एग्जाम्स इस बार देने वाले थे, जो प्रमोट किए गए हैं जिन सब्जेक्ट्स में, आपको उसके आधार पे मार्क्स दिए जाएंगे। तो TUC के लिए बहुत जरूरी है कि NMS के पास आपका प्रीवियस रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है, वो सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपने सही से भरे हों, राइट। यहाँ पर आप बात करते हैं स्ट्रीम 1 को छोड़कर TUC के बाद हम बात करते हैं ऑन डिमांड के स्टूडेंट्स की। देखिए ऑन डिमांड में वो स्टूडेंट्स हैं जिन स्टूडेंट्स ने अपनी मर्जी से अपनी डेट सेलेक्ट करते हैं और वो अपने एग्जाम्स NMS के अंदर देते हैं, जो भी सब्जेक्ट्स के वो मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं वो देना चाहते हैं, राइट। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपका प्रीवियस जो भी सब्जेक्ट्स था या प्रीवियस जो भी आपने NMS या किसी अदर बोर्ड से जिन भी सब्जेक्ट्स में आपने पास किया था, जो भी मार्क्स आपको मिले थे उस मार्क्स का टोटल एवरेज निकाल कर उस मार्क्स में से कोई भी 3 या 2 सब्जेक्ट का बेस्ट निकाल के और उसका एवरेज निकाल के और मार्किंग क्राइटेरिया में जो बताया गया था ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया
उसमें पुट कर जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो उस हिसाब से बनाया जाएगा, जैसे कि मार्क्स आपको शो हो जाएंगे, राइट। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि ऑन डिमांड के और टीओसी के स्टूडेंट्स का टीएमए नहीं होता। तो आखिर वो शर्तें क्या है जो इन दोनों को फॉलो करनी है, और ऐसी वो कौन सी शर्त है जो इन तीनों शर्तों में स्ट्रीम 1 और ब्लॉक 2 के स्टूडेंट्स आते हैं। तो अब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पास होने के लिए 3 शर्तें क्या है। देखिए, सबसे पहले आपके पास आपके टीएमए के मार्क्स होने जरूरी हैं। टीएमए मार्क्स नहीं है तो आपका रिजल्ट नेगेटिव है, पहला, अगर आपके पास टीएमए मार्क्स नहीं है, राइट। दूसरा, टीओसी और ऑन डिमांड के स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है इनको टीएमए नहीं बनाने होते, इनके टीएमए नहीं होते, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो टीओसी स्टूडेंट्स और ऑन डिमांड स्टूडेंट्स के लिए शर्त क्या है? इनके लिए शर्त है कि इनको अपनी एग्जाम फीस पे करी होनी चाहिए। अगर इन्होंने अपनी एग्जाम फीस पे नहीं करी है तो इनका रिजल्ट नेगेटिव आने वाला है। ये तो जो 2 नंबर का जो मैंने ऑप्शन बताया ना, आपने अगर अपनी एग्जाम फीस पे नहीं करी है, आपने अपने टीएमए सबमिट करे हैं तो भी आपका रिजल्ट नेगेटिव है। अगर आपने अपने टीएमए सबमिट करे, एग्जाम फीस पे नहीं करी तो भी रिजल्ट नेगेटिव है। एग्जाम फीस पे कर दी, टीएमए है ही नहीं तो भी रिजल्ट नेगेटिव है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर स्ट्रीम 2 और 3, 4 यानी कि टीओसी और ऑन डिमांड के स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपने एग्जाम फीस पे करी है तो आप इस बारे में सोच सकते हैं कि आपका रिजल्ट प्रमोट का आने वाला है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट शर्त जो कि आपको फॉलो करनी है, और ये तीनों कैटेगरी में लागू होती है, वो ये कि जून 2021 का जो रिजल्ट आपके आने वाला है, जिसमें आपको प्रमोट किया गया है, अगर आप मिनिमम 5 सब्जेक्ट में इस साल पास हो रहे हैं, यानी कि 5 सब्जेक्ट्स जो हैं आपके, 5 सब्जेक्ट्स में आप अगर इस साल पास हो रहे हैं तो ही आप प्रमोट किए जाएंगे, यानी कि आपका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा, आप पास हो जाएंगे। अदरवाइज आपका रिजल्ट नेगेटिव रहेगा। अगर मान लीजिए आपने किसी क्लास के अंदर ऑन डिमांड या टीओसी के बच्चे ने प्रीवियस किसी स्कूल के अंदर या प्रीवियस बोर्ड में किसी क्लास के अंदर अगर उन्होंने कोई 2 सब्जेक्ट क्लियर किए थे, राइट, और उनको 3 कम से कम इस साल में क्लियर करने थे जून 2021 के अंदर, लेकिन अगर उनके 2 ही क्लियर हो पाए, यानी कि 2 ही के उन्होंने एग्जाम फीस भरी थी, एक उनका पेंडिंग रह गया है और उन्हें नहीं मालूम इस बारे में, तो वो प्रमोट नहीं होंगे। उनको सिर्फ 4 में पास किया जाएगा, 1 में उनका पेंडिंग रह जाएगा। तो आपको यहाँ पर ये भी आइडिया लगाना है कि जो भी आपके प्रीवियस सब्जेक्ट थे और इस सब्जेक्ट जो इस बार आपने भरे थे, क्या वो टोटल होकर सब में आपके 33 अबव जा रहे हैं। कम से कम 5 सब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए जिसमें आप पास हो रहे हो। अगर 5 से कम हुए तो आप प्रमोट नहीं होंगे। तो 3 शर्तें, टीएमए जमा होने चाहिए स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 के लिए, एग्जाम फीस टोटल जमा होनी चाहिए। ये तीनों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्राइटेरिया है जो ये आता है सेकंड नंबर पे, जिसमें एग्जाम फीस आपको पे करना बहुत जरूरी है। अगर एग्जाम फीस पे नहीं है तो फिर ये कैटेगरी आपको जो है आप समझ जाइए कि आपका रिजल्ट जो है नेगेटिव हो सकता है। और नंबर 3 यानी कि आप तीनों कैटेगरी में से किसी में से भी हो, मिनिमम 5 सब्जेक्ट्स आपके इस साल में पास हो रहे हो तभी आप पास किए जाएंगे। ये शर्तें हैं। अब आप देखिए, आपने अपने प्रीवियस रिकॉर्ड के अंदर जाके चेक कीजिए टीएमए आपने कहां सबमिट किए थे, कैसे सबमिट किए थे, कि आपको मार्क्स मिले हैं नहीं मिले हैं। अगर नहीं मिले हैं तो फिर आप शंका के दायरे में आते हैं, राइट। एग्जाम फीस अगर आपने पे नहीं करी है तो आप इस बारे में मत सोचिए कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है या आप प्रमोट किए जाएंगे। प्रमोट होने के बाद भी, ये डिक्लेरेशन होने के बाद भी आपका रिजल्ट नेगेटिव आने वाला है अगर आपने एग्जाम फीस जमा नहीं की है तो, राइट। और सबसे बड़ी बात, मिनिमम 5 सब्जेक्ट्स में आप इस बार पास होने चाहिए। अगर 5 सब्जेक्ट में से 4 क्लियर हो पा रहे हैं, 1 नहीं हो पा रहा है, तो फिर आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि एनआईएमएस की 12th क्लास के रिजल्ट की डेट एक्चुअली क्या होने वाली है, राइट। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो प्लीज इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूं, राइट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और आप अपने उन दोस्तों के साथ, उन खास फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना जिनको डाउट्स हैं उनके रिजल्ट को लेकर, राइट। और मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।